हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टू पीपल, सीमा जी एंड दूसरे भाई साहब क्या थे, चीता। हेलो सीमा जी, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हुआ था आपको? हेलो। मुझे बीमारी हो गई थी। बीमारी हो गई थी? कौन सी? एड्स। एड्स? एड्स? यस। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। आवर सब्सक्राइबर्स मिस्ड यू। और आज है अब हमारे व्यूज आएंगे। साथ। और क्या? क्या? अब से व्यूज वापस आएंगे। अब से व्यूज़ वापस आएंगे, सही बात है। और आज है हमारे साथ चीता। हेलो चीता भाई, क्या हाल है आपके? क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। क्या बात है, कॉन्स्टिपेशन इन वन सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने वाले थे, क्या करने वाले थे? मोल कॉन्सेप्ट। वो मोल कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कॉर्ड पे हमारा नया सिलेबस बता दिया, जिस सिलेबस के हम लोग अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे। ओके लेट्स स्टार्ट। ये हमारी पहली वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट की। बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से कवर करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आज का, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज। ओके, ये मोल। मोल कैसे इंटेंसिटी का यूनिट? ना। कैंडला। हाँ क्या बात है जी, लो। कैंडला, कैंडला क्या होता है? एनीबॉडी? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है कि लाइट की कितनी आई थिंक सो। इंटेंसिटी क्या होती है भाई साहब, आप बताओ। इंटेंसिटी ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब पावर इनटू एरिया। शायद एन आई ऐसे ऐसे कुछ होती है, ऐसा कुछ तो होता है। नहीं, ये तो फोर्स होती है भाई। एक बार चेक करना भाई साहब। नहीं, ये वो है, इसमें ये अमेरिका का एम्पियर वो है। पुलिस डिपार्टमेंट है। नहीं नहीं, वो सी आई ए नहीं होता। एक बार चेक करना आप लोग, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। वैसे तो लाइट के लिए होता है, हाँ, कैंडला, कैंडल से रिलेट करो। एक कोई आदमी सर्च करके बताओ मुझे इंटेंसिटी क्या होती है। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सब लोग। बाकी कौन है भाई? कहाँ पे भाई साहब, आप ही बता दो। सबकी एक एक चांस होगी, तो सीमा जी की चांस हो गई। चलो ये मैं ले लेता हूँ। इंटेंसिटी। हाँ बोलो बोलो। इंटेंसिटी होती है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी क्वांटिटी की ऑफ एनर्जी। द वे। हाँ, मतलब कितनी है पर यूनिट टाइम अक्रॉस द सरफेस ऑफ यूनिट एरिया। एनर्जी। ओके, तो मैं इसे लाइक ऐसे कैसे लिखूँगा, फॉर्मूले में कैसे लिखूँगा मैं? इसका फॉर्मूला है पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो मैं लाइट इंटेंसिटी पूछ रहा था, बट चलो कोई नहीं, इंटेंसिटी का यूनिट हमें कैंडेला पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जी हाँ बिल्कुल होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही है। गैसेस की कोई वॉल्यूम ही नहीं होती, हाँ, एक्सपैंड करते रह जाए करते रह जाए, और कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता। गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। इज दिस ट्रू? हाँ सही है। सही बात है, क्योंकि उसको किसी भी वॉल्यूम के कंटेनर में रखो, वो एक्सपैंड करके मतलब अपने आप को कंफर्टेबल कर लेगी। पूरे में कंटेनर डाल फैला लेगा। देगा। जो जी की बारी है। चलिए भाई साहब। जॉर्जी कौन है भाई? अच्छा हाँ सॉरी, चीता भाई की बारी है। चीता तो कैरेक्टर ए में तो आता है। मेजर। हाँ, क्या बट करूं मैनी यार। नेम्स। मेजर टेम्परेचर ऑफ Fahrenheit scale is 300, then what will this reading be on Celsius scale? अब यार ये तो गंदी बात हो गई। क्या गंदी बात हो गई? ये मैं कैसे सोल्व करूं? शायद ऐसा कुछ फार्मूला होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 300 Fahrenheit क्या वो शायद उतना थर्टी होता टू है। प्लस 9/5 60 सेल्सियस। डिग्री है क्या वहाँ पे? 60 डिग्री नहीं है, सॉरी। अच्छा मुझे एक ठीक है। बात बताओ, 30 है। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट छोटा होता है कि फ़ारेनहाइट बड़ा होता है Fahrenheit। सेल्सियस से? छोटा। बड़ा बड़ा बड़ा। फ़ारेनहाइट, हाँ, फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, और सेल्सियस थोड़ा छोटा होता है, फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि आप ये होता है शायद फार्मूला, इससे फ़ारेनहाइट बनता है। करके देखें, अप्लाई करके देखें।
300 कर ले। 300 माइनस 32 क्या है भाई साहब? 300 300 माइनस 32 माइनस 32 हो जाएगा 268, 368 ठीक है। वायर 268 मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 9, ये तो मुझे कहीं से भी सही बात नहीं लग रही, बट आओ देखते हैं। ये हो जाएगा 9 3 ज़ा नहीं 2 ज़ा 18, हाँ, ये 9 हाँ 3 से कितना होता है? 27 होता है, 27 होता है। अच्छा ठीक है। 28 हो जाएगा क्या? नहीं 88 9 9 9 से 81 होता है, पीछे 7 बचेगा तो कितना आएगा? 27 पॉइंट समथिंग है ना, 27 पॉइंट समथिंग इंटू हाँ 5, तो दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये वाला नंबर 148.8। हैं एक 94 के बराबर नहीं होगा? नहीं 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, तो 100 क्रॉस हो जाएगा ना, 25 में ही 100 क्रॉस हो जाएगा। अच्छा अच्छा एक आदमी पहले फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एक बार सर्च करके बताना मेरे को, सीमा जी। हाँ जी। है तो सही ले। एक बार हाँ सर्च सर करके फिर भी बताओ कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करता है। होता तो मेरे हिसाब से ऐसा ही फार्मूला होता है, 9/5 समथिंग ही होता है, 4 होगा, 5 नहीं होगा तो 4 होगा। चलो एक आदमी सर्च करके हाँ बताओ क्या है। फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट -32, हाँ बात तो मतलब ही होगी। वही बात है, वही बात है। चलो सही चीज़ याद थी मेरे को। 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? होगा 1000 लीटर, लीटर। कैसे? अब वो मतलब मतलब कोई लॉजिक होगा ना इसके पीछे का, क्योंकि बताओ। मीटर क्यूब है ना, और मीटर लीटर और एक और होता है, तीसरा कुछ होता है, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, तो ये सब की वैल्यू बराबर होती देख है। 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 1 लीटर होता है, तब उसको मीटर में कन्वर्ट करेगा फिर। मेक सेंस। आई ऑल्सो थिंक द आंसर इज 1000 एंड दैट इज़ करेक्ट। 30 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। चलो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है कि 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, और 10 डेसीमीटर 1 मीटर होता है, तो यानी कि 1 डेसीमीटर आपका 10 10 सेंटीमीटर की के पावर बराबर 3। होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्यों भाई साहब? सही सही बात है। ठीक अच्छा है, तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 30 से मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 इंटू इस फिर 3000, 3000 नहीं, 3000 तो नहीं होगा, 3000 तो नहीं उल्टा कर होगा। ले तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या इसका रुको शायद? रुको रुको, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो होगा 10⁻⁻1, ठीक है। फिर इसको पहले तो 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, और फिर इसको 10⁻³ कर दो तो ये हो जाएगा 0.003, ये होगा क्या? सही है, चलो आओ देखते हैं। सेकंड ऑप्शन। एंड वी आर रॉन्ग। ओह, अच्छा हाँ, ये वाला ज़ीरो भी तो है यहाँ पे, ये वाला ज़ीरो भी तो है। 30 का 0 भी तो है। 1 सुनता ही 2 नहीं भाई। 3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो टाइगर 0.03 हो की बात कोई जाएगा। सुनता है, बचीता की कोई नहीं सुनता। चलो सीमा जी की टर्न है अब। सीमा जी लेट्स गो, लेट्स गो। कन्वर्ट करना है 50.50, ये शायद से पिकोमीटर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू बेसिक यूनिट। तो ओके बेसिक यूनिट होता है मीटर, और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बार बार इसलिए बोलने की इसका जरूरत आंसर नहीं है, आएगा ठीक है ओके। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट कैसे? आएगा, 10⁻⁻13 ही है ये। अरे तो 15.15 इंटू 10⁻⁻12, हाँ थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन आएगा, क्या बात है। आप कुछ बोलना चाहेंगे जोजी जी, सॉरी चीता जी? मेरे नाम में तू भी चले बजा। ठीक है ओके, चलो भाई साहब ये आपकी टर्न है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। खचक खचक। H2SO4 में कितने होते हैं? कितना वेट होता है H2SO4 का? हाँ एक H2SO4 का होता है 49 ही होता है, 49 म्यू। 98 98 होता है क्या? 98, सॉरी माय बैड, हाँ 98 होता होगा। चलो ठीक है, 98 म्यू होता है। हाँ। अरे इतना अंदर ऐसा देख लो सही है या नहीं। यार यहाँ हाँ पे इतना ही 77 होता क्यों होगा। आ रहा है अभी? हम्म
यहाँ पे हर जगह 7 क्यों आ रहा है? थाला फोर रीजन से। अरे यार 98 ही होता है। सुनो अच्छा ये तो मेरी बात सुनो फिर हाफ सुनो, मोल हो गया। यानी कि 98 ग्राम्स में 98 ग्राम्स के अंदर एक मोल होगा है ना, हाँ एक आधा मोल मोल हो होगा, गया, वो तो मैं समझ गया। एक मोल होगा 98 ग्राम्स में। ऐसा ऐसा भी ऐसा है, आर यू श्योर? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है। कुछ गलत नहीं लग हाँ रहा? सही 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 है। सही जा रहा है, सही जा रहा है। अरे पता है इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट। नहीं इसका यार ऑप्शन एक शायद सेकंड सी रुको। होगा। हाँ लेकिन 7 क्यों आ रहा है उसके सामने? 7 मेरे हिसाब से ग्लिच है। नहीं ग्लिच तो नहीं है, रुक जा रुक जा रुक जा। ये पहले कुछ दिक्कत है। H2SO4 का वेट देखते हैं, H2SO4 का वेट देखते हैं। H2SO4 का वेट जो है वो है भैया 2 प्लस H2 यानी कि 2, 32 S यानी कि 32, O4 यानी कि 48 है ना। 64 64 आर वी श्योर? एक ऑक्सीजन का कितना वेट होता है? 8 ही तो होता है। 16 अच्छा 16 होता है, ठीक है 64 64, सो दैट वुड बी 4 8, सो दैट इज़ 98, ठीक है। यानी कि 98 ग्राम्स के अंदर 98 ग्राम्स के अंदर अच्छा ओके मैं समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोग देखो, तुम लोग समझे कि नहीं समझे, मैं समझ गया इसका आंसर। वैसे इसका आंसर है तो 3 ही, अब तुम लोग समझो, मतलब तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से। मेरे को पता मेरे को पता क्या समझ में अच्छा आया, क्या? H2SO4 में ये 7 जो एटम। अच्छा हाँ हाँ दो यही, एच और एक नंबर ऑफ हाँ एटम्स बोला है ना। हाँ नंबर ऑफ एटम्स होता है, करेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे आधा मोल है, यानी कि यहाँ पे आधा मोल है यहाँ पे, क्योंकि 98 ग्राम्स में अगर तुम्हारा एक मोल होगा तो 49 ग्राम्स में तुम्हारा आधा मोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आधा मोल है, यानी कि Na एवोगाड्रोस नंबर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ये हैं, तो 7/2 Na ये है। समझ गए जी, समझ गए। चलो जी जो जी भाई आपकी बारी। अच्छा नहीं मेरी बारी है मेरी। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखो 126 ग्राम्स ऑफ HNO3 में। पहले तो HNO3 का वेट देखते हैं, और जो देखते हैं भाई वेट क्या है। 1 14 प्लस ये हो जाएगा 1। 48 प्लस 14 होता है प्लस 1, ये वाला हो जाएगा 3 163, यानी कि 128 मतलब 63 ग्राम्स में आपका एक मोल आपका HNO3 होगा, यानी कि 126 ग्राम में 2 मोल है, ठीक है 2 मोल है। और आपको पता है एक मोल में अगर 3 ऑक्सीजन है तो 2 मोल में आपके 3 2 जा 6 आपके 6 मतलब एवोगाड्रो नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। चलो सीमा जी आपकी बारी। अच्छा अब हमें बताना है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में। तो ऑक्सीजन गैस होता है O2 और 16 ग्राम, ठीक है। और उसका मतलब एक मोल ही हो गया, एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट एक मोल हो गया, आधा मोल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन गैस का मतलब 32 ग्राम चाहिए ना आपको। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो तो ये आपका आधा मोल हो गया, मतलब आधा मोल है, एवोगैड्रो नंबर का आधा। आधा। तो यानी कि बताओ, आप बताओ इसका आधा क्या है? बताओ बताओ। तीसरा? तीसरा क्यों होगा? तीसरा नहीं, वो एक्सपोनेंट, वाला एक्सपोनेंट को थोड़ी आधा करते सेकंड। हैं। हाँ सेकंड है। क्या बात है जी, एक्सपोनेंट भी खींच खींच काट दिया। ओ अरे मुझे पता चल गया, मुझे लग रहा था इसमें पता है क्या, अच्छा हाँ, क्योंकि 2 आइटम, हाँ ठीक है दो ठीक है है ठीक है। और आधा मोल है, लेकिन मतलब आधे मोल में भी आपके पास 2 ऑक्सीजन आइटम है ना। हाँ, दो और आधा कैंसिल हो गया। क्या बात है जी। चलो भाई क्या बोलते हैं, जैकी श्रॉफ नहीं, टाइगर श्रॉफ। चीता। एक सेकेंड, क्या हो गया? टाइगर श्रॉफ का नाम चीता कहते हैं। चीता बदमाश है टाइगर। ना। टाइगर है हाँ या चीता है? दोनों भाई भाई क्या फर्क चीता पड़ता है। है। टाइगर शरीफ नहीं है, चीता बदमाश है। ठीक है ठीक है ठीक है, चीता बदमाश, सॉरी हाँ भाई। हाँ। हाउ मेनी H atoms are present in 0.046 ग्राम ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल कितना होता है? 4 ही एटम होते हैं उसमें तो, इथेनॉल में। 4 आइटम होते हैं। C2H5 C2H, अच्छा 5 होते हैं, छः ठीक छः है। छः छः C2H5, अरे तो ऐसा होता है ना, इथेनॉल ऐसा होता है ना। C2H5OH। CH3
CH2OH ऐसा होता है ना, तो एक ओहो 6 होते हैं, 6 हो गए ना। हाँ 6 हो गए। बताओ फिर आगे बताओ क्या करना है। अब अब इसका इथेनॉल का अपन को निकालना होगा हाँ मॉलिक्यूलर मास। बताओ कितना होगा। 12 प्लस 16 प्लस 6। 24 नहीं होगा, कार्बन का 24 नहीं लेंगे, 2 कार्बन है ना, अच्छा हाँ ठीक है 24। तो ये जगह हाँ दे दो, ये हो जाएगा 46 ग्राम है। 46 प्लस 6 तो 52 हो गया। 46 क्या, 6, 46 ही होगा। 46 है टोटल। एच काउंट नहीं कराना फिर अपन ने। कर तो लिया, 6 कर तो लिया ऊपर। अच्छा ठीक है ओके 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 46। ठीक है, बताओ फिर आगे बताओ। तो फिर इसका आंसर वो 6 पहले तो कितने देख, अच्छा है पहले तो देखो कि 36 मोल फोर्थ कितना आंसर है। है पहले तो ये देखो कि मोल इसका। कितना है, पहले ये तो बता मोल कितना है। फोर्थ आंसर है इसका। चल ठीक है, मैं फोर्थ कर देता हूँ, लेकिन बता दो मोल कितना है। 6 मोल हो गए तो। 6 मोल कैसे हैं। अरे मोल तो एक ही है पर एटम हाइड्रोजन के 6 हो गए ना। सुनो सुनो मैं बताता हूँ, देखो इतना तुम्हारा ये गिवन मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देखो तुम्हारा, तो तुम्हारे पास हो गया 10 टू द पावर मतलब 46 अपॉन 0.046, यानी कि हो जाएगा 10 टू द पावर -3 तुम्हारे पास मोल है। ठीक है, 10 टू द पावर -3 मोल है तुम्हारे पास। अब देखते हैं 10, और एक मोल में होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर -23 पॉजिटिव 23, और तुम्हारा एक मोल में तुम्हारे पास 6 आ रहे थे। तुम्हारे इतने मोल में ये जितना भी मोल आएगा उतने में तुम्हारा 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा जो भी इन्होंने कहा। क्यों भाई साहब। सही सही है। बात है। चलो लेट्स मूव क्या ऑन, करेगा माय टर्न। सबको आता नहीं। मेरा नंबर ऑफ एटम्स इन इतना इतना इतना। देखो पहले तो हम देखेंगे कि भाई मोल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा एक मोल में मतलब 56 ग्राम मतलब एक मोल, 560 ग्राम मतलब आपका 10 मोल। तुम्हारा 10 मोल आना चाहिए आंसर। अब देखते हैं 10 मोल है तुम्हारा। अब देखते हैं ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ Na, 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं 70 ग्राम नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 70/14, ये हो जाएगा आपका 5 होगा क्या, हाँ सही 5 हाँ होगा। सही है 5 का दुगना हो गया आपका 10। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी 10 मोल, यहाँ पर भी 10 मोल आ रहा था आपका। हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 20/1 यानी कि 20 मोल। 20 मोल का आधा भी आपका 10 ही होगा, यानी कि दोनों ही करेक्ट है। क्यों भाई साहब। हम्म चलो भाई सीमा जी आपकी टर्न। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं कितना है। 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 में। अच्छा ठीक है। मेरे को तो पता चल गया। नो फ्लेक्स ऑफ कोर्स, जस्ट ट्राइंग टू बी हम्बल यू नो। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो Na2CO3 के वो वेट निकाल लेते हैं इसका। निकालो बताओ। 21 होता है शायद, सोडियम 21 होता है क्या। सोडियम हाँ हाँ 21। 21 इंटू 2 22। अच्छा सीमा जी को करने देते हैं। 106 आएगा। 106 ही है वैसे। हाँ वैसे इस नंबर पे बहुत डिपेंड करता है। अभी तक तुम अगर देखो तो हमारे जितने भी नंबर आए हैं ना, वो मतलब जो भी इस गिवन, मल्टीपल में होंगे। हाँ इसके फैक्टर ही होते हैं। हाँ या तो आधा होगा या तो दुगना होगा, मतलब कुछ इससे रिलेटेड होता है। तो 106 है वैसे तो। 106 है तो आएगा 10 पावर -1 1/10 1/10 आपका क्या है ये, 1/10 क्या है ये। मोल्स। मोल्स, ठीक नंबर है। ऑफ मोल्स। अब ठीक है इसको कर दिया एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आ गया 22। और ऑक्सीजन के एटम्स है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू तो ये 10 टू द पावर आएगा नहीं 10 टू द पावर 10 पॉजिटिव 10 कट गया 10 पावर 22 और 1.8 समथिंग।
1.8 अगर आना है तो 10 टू द पावर कितना आएगा, पावर कितनी है 22। 22 नहीं, ये 3 6 18 हो जाएगा, तो 18 यानी कि ये यहाँ पे तो हम 23 आएगा ना, हेलो 23, हाँ ठीक है। 23 आएगा, थर्ड ऑप्शन। करेक्ट। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये जाएगा आपके चीता को, मतलब आज का नहीं, इस वाले का लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई साहब, चीता भाई साहब चलो। The number of mole of an atom is 18.066 into 10 के power 23. The number of nitrogen atom. क्या? आप बताओ क्या। The number of mole of an atom. अच्छा, क्या बताऊं यार इसमें? मुझे क्या पता भाई, बताओ क्या बताओ। 3 मोल हो गए फिर। 3 मोल कैसे हो गए? नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है? 14. अच्छा, तो ये 3 मोल कैसे हो गए? 14 अपॉन मतलब कैसे हो गए समझ ये नहीं। 6 से डिवाइड इसको 6 एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेगा, 3 मोल आ जाएंगे, उतने ही एन नाइट्रोजन एटम्स होंगे उसमें। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो है, ये हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ मतलब इतना, ये नंबर ऑफ वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ एटम्स है। एवोगैड्रो नंबर। हाँ हाँ, ये नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं आपको। अगर अगर आपको पता है कि जैसे एक मोल में, जैसे एक मोल में आपके इतने एटम्स होते हैं, जो भी नंबर होता है, तो आपको निकालना है कि अब एक्स, 6.02 हाँ 6.02 हाँ, 10 तो के पावर आपको 20। अब आपको मोल निकालना है। तो आप क्या करोगे, गिवन जो भी आपका गिवन दे रखा है, यानी कि हमारा ये दे रखा है एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब ये है आपके पास, तो आप करोगे 18.06 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर जो भी है 23 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आफ्टर डूइंग दिस, मतलब मोल पता है बेसिकली, जैसे मोल ना ये जैसे होता है नंबर ही है बेसिकली, जैसे 1 दर्जन केला हो गया, तो आपको दे रखा है भाई, आपको 24 केले दे रखे हैं, अब आप बताओ कि उसमें कितने दर्जन है, तो 24 अपॉन 12। उसमें अकेले हैं। हाँ, यानी कि आपके यहाँ पे 2 दर्जन केले हैं कुल मिला के यहाँ पे। चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट, क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट क्या बोलते हैं लाइफ। उसको, नेक्स्ट लाइफ, डीपीपी। नेक्स्ट चैनल। यस यस, नेक्स्ट चैनल, यस करेक्ट। गाइस मुझे जाना पड़ेगा, वेट, इमरजेंसी कॉल है। So continuing with our video, let's move on to the next DPP. Let's go. चलो भाई तो साहब, नेक्स्ट चैनल। चलिए कौन स्टार्ट करेगा? लेट्स स्टार्ट विद सीमा जी, लेट्स गो सीमा जी। अच्छा, द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड, उसमें से किसमें सबसे कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक एक के निकालने पड़ेंगे। जैसे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, हम्म ठीक है, हम्म, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? 1 मोल होगा, हाँ हाँ, हाइड्रोजन गैस मान के चले तो हाँ 1 मोल होगा। है ना, हम्म 1 मोल होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे, यानी कि Na। 1 तो मोल, पहले वाले ऑप्शन में, 1 मोल है। हाँ पहले वाले ऑप्शन में 1 मोल है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर। फिर दूसरे वाले में 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ओके, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और अगर हम आधा मोल हो ऑक्सीजन गया। गैस की बात करें हम्म तो वो होता है 32, हम्म है ना, हम्म, तो 32 होता है, तो ये हो जाएगा 8/32, तो 8/32, 1/4। एक बात बताओ, हाँ ये तो गैस लिखा हुआ होता तब O2 मानते हैं ना, इसमें तो खाली ऑक्सीजन लिखा हुआ तो चलो, वैसे उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट चलो ठीक है, वो तो दिख रहा है थर्ड ऑप्शन से, पर चल ठीक है। आओ देखते हैं। अगर सिर्फ हाइड्रोजन मान के चलना है तो 2 मोल हो जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे 8/16 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। आगे बताओ सीमा जी, गैस मान के नहीं चल रहा है, चलो आगे बताओ आप। 4 ग्राम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, राइट, ओके, तो 4/14, सही है। 4 नाइट्रोजन गैस नहीं मान के चल रहे, बट हाँ तो 14 14, ही होगा, वरना 28 लेते हैं। अरे यार क्या हो रहा है ये। हाँ ठीक है, फिर आगे। फिर उसके बाद है 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो गैस है, मतलब इसमें तो हाँ। इसमें तो दे रखा है ना यार,
कैसी बात कर रहे हाँ हो? 16 32 और 12 कितना हुआ? 44 44 1 बाय 16/44 16 बाय 44 हो जाएगा 8 बाय 22 है ना? 8 बाय क्या हो रहा है यार, ये मेरा वो काम नहीं आ रहा। एक सेकंड रुकना यार। मोटे मोटे लोग, मोटी मोटी बातें, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो गया था यहाँ पे 1, एक जगह 1। अरे fuck, यहाँ पर भी नहीं चल रहा। क्या करूँ मैं, बताओ तुम लोग बताओ। मैं स्टार्ट हूँ। वेट रुको। ओके नाउ सिस्टम हैंग। चलो जी। तो हमारा यहाँ पे 2 मोल था, यहाँ पे हमारा आधा मोल था, यहाँ पे 4 बाय कितना था 14 और 2/7 कर लेते हैं। लिखते हैं। एक सेकंड रुकना। 2 मोल था पहले, 1/4 मान के चल लेना। 4 4 जो 16 और ये थोड़ा सा ही फर्क है। 2 मोल था पहले। 1/3 समथिंग। एक सेकंड रुकना। 2 मोल था, फिर आधा मोल था, उसके बाद क्या था 2/7। 1/3 मान के चल। 2/7 1/3। चल ठीक है 1/3 मान लिया जी, 1/3 मान लिया। और फिर लास्ट में क्या था 8/22 था ना? 4/11। हाँ 8/20 4/11 मान लो इसको, ठीक है। इसको इन बार एक 4 सेकंड बाय वापस देख, तो CO2 का 44 नहीं होता क्या? हाँ 44 8/22 था ना 4/11 ठीक था। पहले 16/44 था, फिर 8/22, फिर 4/11 हो गया। तो इसको 10 ही मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर इसको 2/5 मान लो, 2/5 मान लो, मतलब ये 2.5 हो जाएगा। चलो तो बताओ फिर, ये 2.5 हो गया, मैं फिर ये 0.33 हो गया, या 0.55 हो गया, ये 0.25 हो गया। एक सबसे सेकेंड, कम तो वही होगा 4 16 ग्राम। 0.4 होगा ना, सॉरी। हाँ ये 0.4 हो जाएगा, ये 0.33 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। इन तीनों में सबसे कम है थर्ड वाले के साथ जाएं, बताओ। हाँ चला जाए। क्या बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलिया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आपका। जो नहीं चश्मिश नहीं, चीता भाई आपकी बारी है, चलो। The number of atoms in 4.25 gram of NH3 is approximately, तो 1/4 कितना होगा? 1/4 ये थर्ड ऑप्शन है क्या इसका? अरे तो पहले बता तो कैसे सॉल्व कर रहा है, ऑडियंस को तो बता दे भाई मेरे। देखो NH3 कितना होता है? 17 होता है। NH3 माने के अमोनिया, और अमोनिया हुआ तुम्हारा 17। चलो ठीक है, मान लिया, 17। ठीक है। अब 4.25 को अगर तुम 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ 17 आ जाएगा। हाँ, मतलब 17 ग्राम तुम्हारा 1 मोल है, और तुम्हारा 4.25 जो होगा ये 4.25। 1/4 मोल हो गया इसका वो अरे सॉरी, मेनली। 1/4 मोल होगा ये, 1/4 मोल होगा, 1/4 मोल। 1/4 मोल हो गया। 1/4 नंबर मोल, तो 6 ही है, पहला आंसर हो गया इसका। 1/4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हाँ इंटू और इसमें एटम है 10⁻23। 4, तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा। लो जी, हाँ ठीक है, सही बात है। थर्ड आंसर पहला जाए। है पहले। हाँ हाँ हाँ, पहला 4 था। है ना, हाँ 4 है ना, 4 आइटम भी तो है वो, देखो। तो तुम्हारा जितना भी मोल आया, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे तुम। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। चलो भाई, मेरी चांस, इनमें से लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किधर आएगा। 1 मिलीग्राम ऑफ C4H10 में, 1 मिलीग्राम ऑफ Na में, 1 मिलीग्राम ऑफ इसमें, और 1 मिलीग्राम। देखते हैं गिवन, पहले तो इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। आपको अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है, मैं मोल निकाल के मैं मोल निकाल लेता हूँ। देखो 1 मिलीग्राम का मतलब है मेरे पास, एक सेकंड रुकना, मेरा कीबोर्ड मेरा ब्लैक बोर्ड वापस काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली, तुम्हारे पास जितना भी नंबर ऑफ मतलब जो भी तुम्हारा गिवन मास है अपॉन तुम्हारा गिवन मास अपॉन तुम्हारा जो मोलर मास है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो भारी है वो है आई गेस ये वाला, फर्स्ट वाला है ना, 58 है हाँ। इसका। तो मतलब इसमें सबसे अच्छा लार्जेस्ट नंबर, ओके ओके, तो सबसे हल्का ढूंढता है। सबसे हल्का जो हो गया वो हो गया हमारा इनमें से, ये हो गया शायद सोडियम, है ना, सबसे हल्का हो गया। इन तीनों में से सबसे हल्का हो गया सोडियम। अब ये देखते हैं वाटर
1 mg ऑफ Na और 1 ml ऑफ वाटर, इनमें से कौन ज़्यादा हल्का होगा? 1 ml और 1 mg में क्या होता है, लेना देना क्या होता है? बराबरी। ML थोड़ा सा शायद ज्यादा होता है मेरे MG से। हिसाब से दोनों बराबर होते हैं। बराबर ना होता है, फर्क बराबर होता है, होता है। बराबर स्टैंडर्ड नहीं होते शायद। तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना 1 सेंटीमीटर, एक अच्छा नहीं, वो तो कुछ और था। नहीं, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है ना, लीटर, मीटर और जैसे वो ग्राम, ये सब बराबर ही होते हैं। मतलब इन्हीं से तो स्केल मेजर करते हैं, तो मिली सेंटी डेसी इनकी वैल्यू भी सेम होती है मेरे हिसाब से। अच्छा, ग्राम और लीटर में कौन ज़्यादा वो होता है, ये तो बताओ मेरे को। ग्राम बड़ा है, लीटर बड़ा है? मतलब अरे ग्राम और सेम लीटर का मानते क्या? हैं, सेम मानते हैं। मतलब 1 ग्राम में 1 लीटर, ऐसा थोड़ी होता है ना। ना, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर पानी का मतलब है, 1 लीटर पानी का मतलब है 1 किलो पानी, यानी कि 10 टू द पावर पॉजिटिव 3, 10 टू द पावर 3 ग्राम पानी, है ना? ऐसा ही तो होता है। हम्म। अबे यार, लेकिन वो तो ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ पानी के मुझे केस नहीं में लगता है। ऐसा ज़रूरी है। सिर्फ पानी के केस में है वो। पानी के केस में हम्म। यार, बताओ फिर क्या जैसे करना है। अब हम दूध लेते हैं, किलो के हिसाब से लेते हैं, है ना? लीटर के हिसाब से नहीं लेते। और लीटर के जैसे हिसाब से, अगर हमने ये लीटर के हिसाब से ही तो 2.5, आता है, पाउच लीटर के हिसाब से तो आता है। अरे नहीं, ओके, मतलब तो फोर्थ है इसका वैसे आंसर। लेते हैं। मुझे ना एक बार पेज वो करने दो, रील। काफ़ी सारी दिक्कतें से हम लोग गुजर के आगे बढ़ रहे हैं। मैनी मैन विश डेथ अपॉन मी, जैसे कि हमारे प्रिय डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखो, दो के बीच में कंपैरिजन था, तो मैं सही कह रहा था। 1 लीटर का मतलब आपके पास 1000 आ जाएगा, तो 1 मिलीलीटर का मतलब यहाँ पे 1000 माइक्रोग्राम या मिलीग्राम, जो भी होता है वो मिलीग्राम होता है, श्योर, आई एम प्रीटी श्योर। तो यहाँ पे 1/11 था, और यहाँ पे 1000/18 था, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा बड़ा है, बाय फार ये काफ़ी बड़ा है ना? क्यों भाई साहब? That's what she said. ओके, आगे बढ़ते हैं। इज सीमा जी है? इज सीमा जी है? सीमा जी डज नॉट अपीयर टू बी हेयर। मेरा भी तीसरा गलत था, अगर आप लोगों को याद हो तो। 1 साल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। Congratulations. ठीक है भाई, चलो करो जी। किसकी चांस है? कौन मैं? किसकी चांस है? सबसे पहले हाँ, तो सबसे मैंने किया है। सबसे सबसे पहले किसने किया था? मैंने किया था। हाँ, तो आप ही के चांस है, फिर करो। एक मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? तो नाइट्रोजन एटम मतलब नाइट्रोजन N, तो एवोगैड्रोस नंबर आएगा सिंपल। हाँ, मतलब अगर किसी ऑक्सीजन किसी का भी मोल ले लो, मोल तो इतना ही आएगा, थर्ड ऑप्शन ही आएगा। मोल का भाव है जी। चलिए जी, जोजा जी, क्या? चीता जी, चलिए आपकी बारी है। जोजा जी कौन? मेरे जोजा जी। चलो अरे, कंटिन्यू। तो the number of water molecule is maximum in 18 molecule नहीं हम इज 18 मैक्सिमम moles of water. 18 मोल ऑफ वाटर। सही बात है, 18 ग्राम में 1 मोल आएगा, 1.8 में 0.1 मोल आएगा। 18 मॉलिक्यूल तो बहुत कम हो गए, 18 मोल तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो बिल्कुल सही बात है। मेरी बारी है, चलिए। एटॉमिक मास सोडियम का 23 है। नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम बना। तो देखो, अगर एटॉमिक मास 23 है तो 1 मोल का मतलब 23 ग्राम, यानी कि 46 ग्राम का मतलब 2 मोल है आपके पास। चलो भाई, सीमा जी आपकी बारी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन गैस में। तो नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है? इसमें नाइट्रोजन गैस का मास लेंगे, नाइट्रोजन एटम का? नंबर ऑफ मोल नहीं, नाइट्रोजन गैस का पहले लेके मोल निकालेंगे,
फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन आइटम होते हैं। तो आइटम होते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा 28 56/28, 2 है ना? 2 2, तो 2 2 ज़ा 4 हाँ मोल्स। हाँ, तो पहले हमने नाइट्रोजन गैस का मास निकाला जो कि हमारा 28 ग्राम था। फिर हमने देखा कि 28 ग्राम का मतलब 1 मोल, 56 ग्राम का मतलब 2 मोल, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, और यानी कि 4 मोल आ जाएंगे क्योंकि आपकी नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन होते हैं। चलो भाई जोजा जी आपकी बारी। चीता नाम है भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, चीता, चीता ही कहते बड़े भाई, आपने कुछ चीता वाला अभी तक किया नहीं है ना। चलो आपकी बारी। 18 grams is represented by 1.5 mole of sulfur dioxide. सर SO2 कितना होता है? 64 ही होता है। बट लिखा तो एक बार हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई साहब, ठीक है, माफ़ कर दो। 64। अच्छा 64 प्लस 32। कितना होगा? 32 96 हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन है। एक बार ऑडियंस को समझा दो कैसे किया। नहीं बता रहा था। ठीक है भाई, आपको देखना भाई, एक मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब है, SO2 का मतलब है एक मोल का मतलब है आपका 64 ग्राम्स। ऐसे ही आपका 2 मोल का मतलब है भाई 128 ग्राम्स, बट यहाँ पे आपको 1.5 मोल निकालना है, तो इंटू 1.5 हो जाएगा। या तो ये कर लो, या तो ये देखो कि भैया 64 प्लस हाफ ऑफ 64 है ना, हाफ ऑफ 64 32 हो जाएगा। 64 प्लस 32 आपका 96 है। देयर इज़ नो कैप नो डाउट। चलो मेरी बारी है, सीमा जी की बारी है, मेरी बारी है। सोडियम डाइऑक्साइड के मतलब नंबर ऑफ मोल बताना है 620 ग्राम में। 620 ग्राम सोडियम डाइऑक्साइड का मतलब आपके पास 11 प्लस डाइऑक्साइड यानी कि 32, ये हो जाएगा 343। तो दिस वुड बी इक्वल टू 620 अपॉन 43। इज दिस करेक्ट? दिस डज नॉट सीम टू बी करेक्ट। चलो वैसे इसका देखने में ही पता चल रहा है कि 18 ही हो सकता है इसका आंसर, और क्या होगा? क्यों भाई साहब? सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? NaO। सोडियम ऑक्साइड, अच्छा NaO है, सॉरी माय बैड गाइस। 11 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 27, तो 620 अपॉन 27, 27। आओ देखते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट। 620 भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? सोडियम ऑक्साइड होता क्या है? NaO ही होना चाहिए, नहीं Na2O। अच्छा हाँ, Na2O होगा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, Na2O होगा क्योंकि देखो सोडियम ऑक्साइड होता है, NaO तो कुछ हो ही नहीं सकता ना क्योंकि इसका -2 होता है, तो यहाँ पे 2 चाहिए होंगे क्योंकि इसका +1 होता है, Na2O होगा। क्या कर रहा हूँ यार मैं, 22 अपॉन 16 हो जाएगा आपका आंसर। 2 8 38, 620 अपॉन 38, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 38, ये हो जाएगा 2 10 10 2 24 हो जाएगा क्या? तो हाँ सही है। हाँ, तो ये हो जाएगा 240। दैट वुड बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली शायद 8 ही होगा इसका आंसर। 18। हाँ 18 ही होना चाहिए मेरे, 18 के अलावा कुछ है भी तो नहीं। 10 कैसे है इसका आंसर? मेरा क्वेश्चन सही है। 10 कैसे हो सकता है इसका आंसर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन 620 ग्राम्स ऑफ इट। अनलेस इसका सोडियम ऑक्साइड unless देखना इसका क्या होता है? मास 62 है। सोडियम अरे ऑक्साइड, सोडियम का मास 11 थोड़ी ना होगा, 21 होगा। ओ ओ ओ ओके, अच्छा हाँ सॉरी, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा आपका 42 अपॉन 60 21 होता है या 23 होता है? 23 इंटू 2 हो जाएगा आपका 46 अपॉन 16, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है, 62 ग्राम्स है एक्चुअली। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला 62 ग्राम्स है। कोई नहीं, इतना तो चलता रहता है। बताओ, ये बताओ आप लोग। ओके, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 20 ग्राम SO3 में। तो SO3 का देखते हैं, सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन 3,
16 थ्रीज़ा 48 48 48 हम्म, 48 प्लस 32 48 प्लस 32 हो जाएगा 80 80 तो 80 और कितना ग्राम दिया है 20 ग्राम दे रखा है 20 तो 20 बाई 80 1 बाई 4 0.25 सेकंड ऑफ 0.25 1.5 एक सेकंड कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई भी ओ करना 4 पड़ेगा से मल्टीप्लाई भी करना है 1 है इसका दूसरा की 90 1 1 मोल है चलो ठीक है जी तो अरे 1 मोल यार कंट्रोल नंबर आएगा ना Sorry. 6 into 10 power 1 मोल आएगा चल एक बार ऑडियंस को बता देते हैं कि क्या किया हमने ऑडियंस को एक बार ही बता देते हैं क्या कैसे हगा था मैंने ठीक है मैंने 20 ग्राम है 20 ग्राम का मतलब है तुम्हारा 20/80 क्योंकि गिवन अपॉन मोलर है तो यानी कि आपके पास 1/4 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ये फिर आपके पास आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एक SO3 में एक सोडियम और 3 ऑक्सीजन भी हैं तो कुल मिला के ये एक एवोगाड्रो नंबर है और एक एवोगाड्रो नंबर का मतलब है तुम्हारा इतना आओ तो भाई सबमिट करते हैं हाँ इट्स गुड 5 स्टार एरर फ्री कॉन्ट्रैक्ट राइट देखिए 7 आउट ऑफ 10 है लास्ट टाइम 9 आउट ऑफ 10 था इट्स फाइन कोई बात नहीं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट DPP सॉरी इसमें आया लास्ट टाइम मेरे 9 आउट ऑफ आगे बढ़ते हैं लेट्स रीअटेम्प्ट इट चलो लेट मी स्टार्ट दिस मैंने गलती करी थी लेट मी स्टार्ट दिस अगर आप 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हो 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 से अरे भाई साहब ओके ओके पहले देखते हैं 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 कितना है 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 कितना मोल हुआ ये COT यानी 12/48 इज इक्वल्स टू 60 है अरे 44 होता है कार्बन हाँ अरे भाई क्या कर रहा है डाइऑक्साइड का मास 44 होता है अच्छा हाँ 24 हो जाएगा ठीक है 44 ग्राम्स है 44 ग्राम्स है ये 44 ग्राम्स अपॉन 200 मिलीग्राम है ये 200 मिलीग्राम्स है ये फिर इसमें से हमने इतने मॉलिक्यूल्स हटा दिए ओके देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 20 अच्छा ओके वेट 200 अपॉन 44 इंटू 10 to the power 10 to the power -3 मिली है ना जी है ना तो -3 हाँ फिर इसको इसमें से हटाओ एक सेकंड रुको पहले इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 इंटू 10 to the power 23 माइनस 10 to the power 21 राइट यस Correct? ठीक है तो इसको पहले 20 बना लेता हूँ ठीक है इनफैक्ट इसको 21 बना लेता हूँ ये वाला ज़ीरो हटा के ठीक है 20/6/44 ठीक है -1 इंटू 10 to the power 21 यही है क्योंकि यहाँ पे 10 to the power 21 है ना माइनस किया मैंने समझ गए क्या हुआ ये हेलो चुप क्यों हो गए सब लोग समझ में नहीं आ रहा आपको नहीं मेरे को समझ में आ गया मतलब चलो वो ठीक है। टोटल है उसमें से 10 में 10 21 निकाल लिए 21 निकाल दिए है ना हाँ पीछे उसमें मतलब मान लिया हमने 10 पावर 23 में से 10 पावर 21 निकाल लिया पीछे बच के 10 पावर 2 तो उसके -10 मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो बट अच्छा लेट मी जस्ट डू इट लेट मी जस्ट डू बस कैलकुलेशन करने का तरीका है हाँ ठीक है तो ये हो जाएगा 60006 ये हो जाएगा 120/44 -1 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 है मतलब 3 मान के चलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है 3 - 1 यानी कि ये समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा 2 पॉइंट समथिंग मान लो मतलब वैसे तो ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास है आंसर 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 to the power ओके नाउ देयर इज़ अ इशू 10 पावर -2 आएगा माइनस नहीं यार एक सेकंड ये क्या हुआ अरे वो आएगा थर्ड ऑप्शन मेरा वो हो जाएगा बट हुआ कैसे ओके लेट मी जस्ट डू इट अगेन वंस मोर
वी हैव 200 मिलीग्राम्स ऑफ बताओ CO2। पता है कैसे कर वो मतलब ये जो -1 वाला है ना ऐसे मत कर सीधा एवोगैड्रो नंबर से 10 पावर 21 निकाल दे फिर उसके बाद छोड़ दे। ओके, वैसे करके देख लो। अच्छा रुको। मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम्स ऑफ CO2 देन द नंबर ऑफ, एक बार वापस से करके देखते हैं। राइट, CO2 लेफ्ट आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ओ नंबर ऑफ मोल निकालना है ना। ओके ओके ठीक तो है, फिर नंबर ऑफ मोल निकालना है, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहा था। तो मेरे यहाँ पे 2 × 10⁻21 के आसपास वो आ रहे हैं, है ना, अपॉन 6 × 10⁻23, है ना, हाँ क्योंकि मुझे तो मोल निकालना है। तो ये हो जाएगा 0.18 करके मान लो, इसे 20 अगर मान लूँ तो ये हो जाएगा 0.18 × 10⁻10⁻⁻² -2 हो जाएगा ये। इससे फोर्थ ऑप्शन फोर्थ वन ऐसा है, तो ऐसे फोर्थ ऑप्शन, रुको रुको 0.18 ये है, तो इसको 10⁻³ बनाने के लिए फर्स्ट आएगा। आई विन। अरे मेरा एक्चुअली 0.18 इसलिए आ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक तो अप्रॉक्सीमेट लिया और फिर मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिया। देखो मेरा देखो मेरा, मुझे ये पता है कि मेरा ये तो गलत नहीं आ रहा है ना, मुझे पता है कि मेरा ये गलत नहीं है। तो अगर मैं यही मान के चलूँ, 0.28 मान के चलूँ, तो मान लो ये मेरा 0.28 आ रहा था हाइपोथेटिकली, तो पॉइंट, अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने भी तो भाई मतलब 44 और 40 में भी तो इतना फ़र्क है, यहाँ पर भी तो इतना फ़र्क है, दो जगह मैंने बहुत अप्रॉक्सीमेशन करी है, तो इतना वेल डिज़र्व था ये। तो मेरा 0.28, अगर मेरा 0.28 आएगा तो 2.8 में कन्वर्ट करने के बाद ही 10⁻³ हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई चीता भाई? चलो फिर ये वाला करो, तो ये वाला क्वेश्चन करो। The number of atoms in 0.1 triatomic gas is, तो फिर ये हो जाएगा। तो ये तो इसका आंसर आंसर में मत बताया करो, आंसर में मत बताया करो, पता है गलत बात है। देख बेसिकली क्या करना है, इसमें क्या है, ट्राइएटॉमिक गैस है, तो फिर 3 को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो। 3 को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही बात है, नंबर ऑफ एटम्स लाने के लिए। और हमारे पास 3 × 0.1 है, 0.1 मोल है, तो यानी कि यहाँ पे 1/10 ऑफ 6 × 10⁻⁻⁻, मतलब +23, तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻23 आ जाएगा। क्यों भाई साहब? चलिए सीमा जी आपकी बारी। हैं क्या कह रही है? मुझे ऐसा लग रहा है इस वाली डीपी में सारे क्वेश्चन मैं क्लिक करने वाली हूँ। करना ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बताना है कि कौन से में सबसे ज़्यादा मोल्स है। तो ठीक है बता देते हैं। अब जैसे 49 है, H2SO4 का मास होता है 98, ठीक है, तो इसमें होगा हाफ मोल, आधा मोल है, ठीक है। फिर HNO3 का मास होता है 63, तो इसमें होगा 1 मोल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44, तो 8.8। ये तो बाहर ही चला गया, मतलब ये तो आंसर से ही बाहर है। हाँ क्योंकि इसका बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, 192 और SO4 2 नेगेटिव। SO4 सल्फर 32, ऑक्सीजन 64 64 एक सेकंड रुकना, 90 समथिंग है, 98 है। ठीक है, 90 इसका 98। हाँ, इसका भी मास 98 ही आ रहा है। 4 और 2 6 नहीं होता, 4 और 2 6 नहीं होता, 8 कैसे है? क्या? अच्छा हाँ ठीक है, 96 है। अरे H2SO4 में से 2 हटा दो ना यार, 96 है इसका। हाँ
तो 192/96। मतलब यहाँ 2 मोल है। हाँ यहाँ 2 मोल है यहाँ पे, है ना? इसमें एक है, हाँ, तो ये जीत गया, चौथा है ये। लो भाई सही हो गया जी आपका। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखो भाई कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं तुम्हारे? कार्बन में तुम्हारे 6 न्यूट्रॉन होते हैं क्योंकि 6 प्रोटॉन होता है। ऑक्सीजन में तुम्हारे 8 होते हैं और 2 दिए हुए हैं, तो 8 2 16 हो जाएंगे। तो 16 और 6 22 हो जाएगा आंसर। क्यों भाई साहब? तो आधा भी कर सकता था तुम, पर चलो ठीक है। आधा मतलब मास का आधा? मास का आधा। ठीक है भाई, आगे चलो आपकी बारी। Find total number of electron in 51 gram of NH3 if अच्छा 14 7 नाइट्रोजन। थोड़ा उधर स्लाइड कर लीजिए, तो मेरे दिख नहीं रहा। हाँ, and H11 if together or no resign total number of electrons। तो अब यार पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल तू, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल। 3 मोल, फिर 3 मोल हो गए टोटल। 3 मोल हो गए पक्का? श्योर है? देख ले मोल भाई, तो 3 ही होंगे। देख ले भाई, देख ले। देख लिया मैंने, बता सकता है। 14 3 17 17 3 17 और ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। 3 मोल है तुम्हारे पास, 3 मोल है। और एक अब देख नाइट्रोजन कौन, वो इलेक्ट्रॉन कौन कौन कैरी कर रहा है, पहले ये देख ले। ये नाइट्रोजन ही कर रहा है कैरी खाली। हाँ, और कितने कर रहा है? 3 मोल है, और कितने कर रहा है एक नाइट्रोजन? कितने मोल 21 कर रहा है फिर। मतलब एक नाइट्रोजन कितने मोल कैरी कर रहा है? सॉरी, एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है? 7 कैरी कर रहा है। 7 कैरी करता है, तो 7 3 21। 21 से सबसे क्लोज आंसर 20 है, तो हो सकता है फर्स्ट हो। पता नहीं, मुझे गलत सा लग रहा है। कर दूं? बताओ। नहीं, गलत है मत कर, ये मत कर, स्टिक टूट जाएगी। रुको, स्ट्रीक टूट जाएगी। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गिनती के सही में है। 3 मोल वन टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन 51 ग्राम ऑफ 51 ग्राम ऑफ कितना? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात तो ठीक कही है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन? होता है क्या यार? होता तो है एक, अरे नहीं होता तो है। हाइड्रोजन में शायद न्यूट्रॉन नहीं होता। होता तो है हाइड्रोजन में, होता तभी तो H+ बनता है। अच्छा ठीक है 10 हो गए। इसका आंसर सेकंड है भाई। इसका आंसर सेकंड है, सही बात है। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि तुम्हारे पास 7 तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन, मतलब शायद तो तुम्हारे पास नाइट्रोजन हैं, और 3 तुम्हारे हाइड्रोजन हैं। मतलब एक हाइड्रोजन, यानी कि तुम्हारे 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल पे 30 इलेक्ट्रॉन है। क्यों भाई साहब? चलो सीमा जी आपकी बारी। अगर और अच्छा, हमें निकालना है कि कैल्शियम कार्बोनेट में के 10 ग्राम में कितने प्रोटॉन हैं, ठीक है? तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मास जहाँ तक मुझे लगता है 100 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है? आर श्योर? कैल्शियम होता है 40, कैल्शियम होता है 40, कार्बोनेट होता है कार्बन का हमारा Ca 40। 40। ठीक है, सही हो गया। 100 है, ठीक है जी, 100 है, ठीक है। 100 होता है और 10 ग्राम दिया है, तो यानी कि 1/10 मोल्स, ठीक है? 10 टू द और पावर अगर -1 मोल, ठीक है जी। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन्स देखते हैं कितने होंगे। कैल्शियम में कितने प्रोटॉन होंगे? कैल्शियम में शायद 20 नहीं होता। कैल्शियम का नंबर 22 होता है ना? 20 होता है। 20 नहीं होता है यार, कैल्शियम में 20 थोड़ी 22 होता है। होता है, 20 होता है कैल्शियम का। अरे 10 या 11 होता कैल्शियम है। याद है प्रेडिक्टेबल। हाँ अरे कैल्शियम मेरे को भी याद है यार, 20 होता है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ 20, ठीक है। फिर हाँ, वहाँ पे भी 20 लिखा है, उधर 22 क्यों लिखा हुआ है? कैल्शियम कार्बन में 6 प्रोटॉन कार्बन में 6 प्रोटॉन, ठीक है। और 50 ऑक्सीजन के 3 है। ऑक्सीजन में 4 होंगे। ऑक्सीजन में और 4 8 होता है। 8 3 24, 8 3 24, 50 प्रोटॉन है। 56। एक सेकंड, क्या पीछे देख। हाँ सही है।
अरे वो हाँ 20 है वो, हाँ ठीक है। मेरे को खुद ही 26 लग रहा है। अच्छा 50 हो गए हाँ हो फुल गए। टॉस। और 1/10 था वो, तो 1/10 इंटू 50 10 टू द 5 इंटू 50 ये हो गया 5 5 है इंटू नहीं 5 इंटू 6 6 इंटू 30 10 टू द पावर 23 ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू 30 द पावर, ऐसा है ही नहीं कोई आंसर ही हो नहीं। गया। थर्ड ऑप्शन अरे थर्ड ऑप्शन कैसे हो गया? 24 थर्ड हो हो गया गया। ना उधर। अच्छा हाँ ठीक है। यार ये मुझे ये गलत लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे सही बना है, दे चुपचाप, आप 100% तो सही है। क्या ठीक बात है। करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, ओके ओके। किसकी चांस है? तेरी है। तुम्हारी देखो 4.4 ग्राम, अरे भाई लीटर कहाँ से आ गया? 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब तुम्हारे पास 0.1 मोल है। ठीक है 0.1 मोल है। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुम कोई भी गैस ले लो, उसका जो एक मोल होगा वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर ऑफ स्पेस। मतलब हाँ, मतलब वॉल्यूम उसकी उतनी रहेगी। एक मोल है तो 0.1 करेगा 2.24 करेगा ऑफ कोर्स, तो सेकंड होगा इसका आंसर। ये भाई जिस अंडी वंडी संडी लगा दो जिससे स्ट्रीट टूटी। आगे बढ़ते हैं। करो। किस तूने देख के बोला किस क्वेश्चन को। किसकी चांस है? किस चल भाई जूझी तेरी चांस है। The number of molecules in 89.6 liter of gas STP will be। अब एसटीडी इसको डिवाइड तो उससे किससे किससे? किससे? 22.43 करना होगा शायद। कर फिर बता क्या होगा इसका आंसर। फोर ऑप्शन है इसका। ठीक है, यानी कि 4 मोल निकला है तुम्हारे, 4 मोल मतलब एक 22.4 जो होता है वो 1 लीटर हो गया, मतलब 1 मोल हो गया, इतने लीटर हो गया, यानी कि 4 मोल हो गया। 4 मोल का मतलब 4 इंटू 6.02। चलो जी ठीक है जी। चलो जी ठीक है। चलो जी सीमा जी, बच ही नहीं गया, तेरी टर्न एक और बार आएगी गुरु। तेरी टर्न एक और बार आएगी तेरी टर्न। 44.8 लीटर है सल्फर डाइऑक्साइड, और तो वो कितना ग्राम वेट करेगी एसटीपी पे निकाल लेंगे। 44.8 अपॉन 22.4 तो ये आ जाएगा 2। 2 यानी लीटर कि है, इसमें 2 मोल है। 2 मोल 2 है। मोल है। और सल्फर डाइऑक्साइड का वेट कर लेते हैं 32 प्लस 32 कितना हो गया 64। 64 तो 64 इंटू 2 128 हमारा आंसर। 128। चलो जी। अरे यार ये क्या है यार, ये क्या है? व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ सल्फर 2 माइनस? आ जाओ यार देखते हैं। ओके ठीक है। अगर दे रहा है अंधेर में ठीक है। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ इतना? अच्छा लेट मी डू इट। ठीक है 96 AMU का मतलब तुम्हारे पास 96 AMU ऑफ कितने सल्फर हैं यहाँ से पहले ही देखते हैं। एक सल्फर होता है कितना होता है? 18 होता है ना? हैं? एक- वो मेरे को नहीं पता। एक सल्फर 18 का होता है, तो 18 बाय 96 हो गया तुम्हारा। 18 बाय 96 हो गया तुम्हारा। 18 का नहीं होता है, 32 का नहीं होता क्या सर? 32 का कहाँ होता है? सल्फर 32 होता है। 32 AMU का होता सल्फर है। का मास 32 होता है। चलो ठीक है 18 लेके चलो यार, 32 लेके मत चलो। चलो ठीक है मान लेता हूँ सल्फर। आर यू श्योर? चलो ठीक है तब भी लेके चलो 32। चलो मतलब यानी कि यहाँ पे 3 तुम्हारे पास ऐसे हैं, 3 S2 माइनस है ना? हाँ तो एक पे चार्ज है मेरा 2 माइनस का, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 राइट। हाँ। और ऐसे 3 है मेरे पास। लेट्स सी ऐसा कोई है ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन हो गया फिर। थर्ड हो गया 3 2 6 6 6 है। नहीं हाँ थर्ड ही तो हुआ। ले सोच ले। ओह बच गया भाई। मैनी मैन विश डेथ अपॉन मी। जितने सारे हेटर्स हैं मेरे, क्या करूँगा मैं। चल भाई ले कर तू। कैलकुलेट नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है 44 2 मोल हो गए। अबे
44 मिनट कितने नहीं है इसका। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं गुरुजी, वो भी देख लो पहले। इलेक्ट्रॉन ओके ओके ओके। 2 मोल हो गए हाँ आपके, तो 2 मोल हो 2 गए मोल आपके। हो गए ठीक और है 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 22। मोल और 22 44 देंगे हो तो गया। ठीक है जी, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने मोल निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन निकालने पे। तू क्या कर रहा था पहले? क्या तू क्या कर रहा था पहले? क्या दिमाग लगा रहा था? तो यहाँ इस एक भाई इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेरे को ही मिला था। एक ये था भाई, ऐसी तैसी हो गई थी, और एक ये वाला क्वेश्चन था भाई। नहीं ये नहीं था, कौन सा था? ये था, ये तो खैर नहीं था, ये वाला था भाई, ये वाला था थोड़ा दिमाग लगाने वाला। चलो ठीक है, नॉट बैड। अब वो डोरा वाला गाना बजाते हैं, सबने किया। अच्छा हाँ, ऐड कर देते हैं, उसे भी ऐड कर देते हैं। चलो डीपीपी, 3 डीपीपी हो गई इतनी देर में, वाह जी वाह। 3 कब करी हमने? 3 कर ली हम लोगों ने, हाँ यार पक्का? 5 कर लिए थे आज। ये कहाँ किया था हमने? ये कर लिया हमने? अच्छा हाँ हाँ, नहीं किया, किया तो था, इसी में तो भागा था। ये कर लिया इसमें अपने को पता था। हम मिल गया था। इसमें अबे तुम Basically, जब तक एंटी ठंडी नहीं करती है ना तब तक कोई सही नहीं करता। जब वही तक जाऊँ फिर आगे की। ये देखो एल मैसिव एल। आगे बढ़ते हैं, हाँ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे 5 सही हुए मेरे, क्या बात है, क्या बात 5 है। सारी वही सब कुछ। टाइम टेकन 0 सेकेंड, वो भी तो देखो, मतलब टाइम ही नहीं लिया है, टाइम ही नहीं लिया मैंने। तुम लोग वो भी तो देखो यार, हाँ वो भी तो देखो। स्पीड रन पे था भाई। चलो ये कौन स्टार्ट करेगा? ये स्टार्ट करते हैं, सीमा जी करेंगे। चलो पिछली पे 25 नंबर आए थे, वो भी मैंने ही स्टार्ट की थी। अच्छा, तो इस बारी नहीं, कोई नहीं, इस बार चीता चीता स्टार्ट करेगा इस बारी। चल सुबह सुबह सबके भाई भाई ठीक है तो कितना 20 मोल और 10 to 20 फर्स्ट है कैसा आंसर। पहले बता ना भाई कैसे किया। अब बकवास मत करो, पहला आंसर इसका। नैनो नहीं खरीदेंगे, लेजेंड करते रहेंगे। तो पहले इन्होंने मोल निकाले। मोल कैसे निकाले? मोल निकाला इन्होंने 12.04 इंटू 10 टू, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है तुम्हें, तो तुम इसको डिवाइड करो अपने इधर से, किधर से, एवोगाड्रोस नंबर से, उधर से, फिर ये तुम्हारा आ जाएगा 20। तो तुम्हारे पास 20 मोल है, ठीक है। 20 मोल का मतलब है तुम्हारा 20। एक मोल में कितना मास होगा भाई? नाइट्रोजन यानी कि 28 है ना। हाँ एक मोल में 28 होता है, क्या हो गया? नहीं ठीक है डबल कर दिया। तो सही तो कर रहा था तूने, सेकंड ही तो बोला था तूने। हाँ फर्स्ट बोला था उसने, सेकंड फर्स्ट वाला बोला था। इसने फर्स्ट बोला था। हाँ अरे इसकी इंडी संडी चढ़ गई होगी इस पर। नहीं द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज, वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो तुम्हें पता है कि 22.4 लीटर में तुम्हारा आएगा 1 Na, है ना। यानी कि 1 लीटर में आएगा तुम्हारा 1/22.4, है ना, करेक्ट। ओके अब क्या करें? हम्म 1/22.4 1 Na/22.4 होगा इसका आंसर। बट व्हाट्स गोइंग ऑन? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ, बताओ तुम लोग बताओ। क्या बताऊँ? मतलब 22.4 लीटर में तो एक Na होगा, 1 लीटर में 1/22.4 होगा। ये पहले मोल्स निकालते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। निकालो, जैसा सही लगे वैसे करो। तो वैसे तो नहीं करना, जैसे 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। चलो वैसे करके देख लो यार, तुम लोग वैसे करके देख लो। हाँ मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर। चल गेट बंद कर दो, गेट बंद करो। एक सेकंड रुकना यार, क्या कौन सा गेट कहाँ पे बैठा था? गेट बंद कर दो। हैं टॉयलेट का टॉयलेट। टॉयलेट का बैठा है।
चलो 1 लीटर ऑफ पानी का मतलब है तुम्हारे पास, 1 लीटर ऑफ पानी का मतलब है तुम्हारे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तुम्हें पता है कि 18 ग्राम मतलब 1 मोल है ना, 18 ग्राम मतलब, तो 1000 मतलब 1000 मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1000/18 इंटू Na, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 555.55 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। फोर्थ ऑप्शन हुआ फिर। अच्छा, मैं जो कर रहा था वो शायद गैस के लिए होता है। चलो एग्जैक्टली मेरी टर्न है। हाँ, एस के लिए होता है, अरे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये तेरी टर्न, सब तेरी टर्न। अच्छा, ये मेरा था क्या? चलो ठीक है, फिर आपकी टर्न है, फिर करो। हमें मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स हैं जितने कि 68 ग्राम NH3 में होते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कि 68 ग्राम NH3 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितना होता है तो बताओ? NH3 का मास देखते हैं, 14 और 3 17। कितना हो गया, 17। 17 68 डिवाइड बाय, हेलो, 4 हो गया ना। 4 तो हो गया, लेकिन ये चुप क्यों हो गई? 4 मोल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 4Na, ठीक है। 4 तो Na, ठीक है, अब हाँ, मतलब इसमें 4Na मॉलिक्यूल्स है। सही तो बात। अब कार्बन डाइऑक्साइड में 4Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो नीचे आ गया Na। तो इसमें मतलब ये इसमें 4 मोल्स है, तो हमें इसका मास निकालना है। तो 4 × 44, 4 × 44। 4 × 4 176 हो जाएगा। नाइस। तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए, हैं तालियां हो जाए। तालियां एक तो बता दी गई। चलो भाई साहब, चीता भाई आपकी बारी है, चीता भाई। शीला ही कह रहे हैं। ये इतना जेस्टी क्यों साउंड कर रहा था? मेरे नाल तू विसल बजा। चलो भाई साहब, स्टार्ट करो। The find volume of CO2 at STP is if it weighs 88 ग्राम। ये आ गया ना, इसका फर्स्ट आ गया। 88 ग्राम्स का मतलब आपके पास 2 मोल है। आपको पता है कि 1 मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर्स करेगा, यानी कि 2 मोल आपका 44.8 करेंगे। आई गेस दिस इज़ प्रीटी क्लियर, दिस इज़ वेरी। फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अगर आप मास फाइंड आउट करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वो हो गया आपका 12 और 6, ये हो जाएगा 28 यानी कि दो मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड के, आपके पास 2 मोल हैं, 2 मोल हैं। अब देखते हैं कि 1 मोल में न्यूट्रॉन कितने हैं भाई। 1 मोल में न्यूट्रॉन है आपके, यहाँ पे आपके 6 न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे आपके 8 होते हैं, 8 और 6 14, है ना भाई साहब। 14 यानी कि 2 मोल में, अब भैया 1 मोल में आपके 14, 2 मोल में आपके 28 हो जाएंगे, 28 Na। गलत कह रहा हूँ? यार, ये फोन ही लगा रखे 14 और 2। ठीक है भाई, ओके। किसकी बारी है? सीमा जी की। 5.6 लीटर ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं STP? तो वो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 5.6 बाई 22.4 1/4। 1/4 मोल्स होते, और हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो क्योंकि ये गैस है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक सेकेंड, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? STP पे जब हम बात कर रहे हैं तो गैस की बात कर रहे हैं, और लीटर में दे रखा है तो गैस की बात कर रहे हैं। ओह, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, दैट इज़ एन एक्सेलेंट पॉइंट। न्यूरॉन एक्टिवेशन हो गई, बिग ब्रेन। 2 × 1/4 × 6.02, 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 × 10⁻23। यही होना चाहिए, या तो 2 होगा या तो 3rd होगा। लेट्स गो विथ 2 ही है। क्या बात है, तालियां हो जाएं। ये एक्चुअली में बिग ब्रेन सवाल था, बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया। बढ़िया दिमाग लगाया। आगे बढ़ते हैं, जोजा जी की बारी है। लेट्स गो जोजी जी। जो जल्दी को
अरे यार आप क्या नाम है आपका? चीता ही गया ठीक है भाई, चीता। लेट्स गो। The number of water molecules present in drop of water weighing 0.018 gram is भाई तो गंदा तो नहीं है वो। फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन, लेट मी चेक। 0.018 ग्राम्स मतलब आपके पास 10 टू द पावर नेगेटिव 3 मोल्स हैं। तो 10 टू द पावर नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय आपका 6 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 20। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 एंड इट इज़ करेक्ट। चलिए मेरी बारी। एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल वाटर का कितने ग्राम के बराबर है? देखो तुम्हें पता है कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल जो होंगे वो 18 ग्राम्स के बराबर हैं। क्यों गलत कह रहा हूँ? सही बात है। यानी कि एक मॉलिक्यूल आपका होगा 18/6 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ गया, फिर उसको ऊपर लाया -23। गलत कह रहा हूँ? तो 3 इंटू 10 टू द पावर -23। मेरे मैक में चार्ज कम क्या है। बात है। लेट्स गो विथ ऑप्शन नंबर 3। चार्ज लगा ले फिर साथ में चार्ज नहीं हो सकता क्या? अरे यार मैं अभी बोलता रहा हूँ, दूसरे रूम में बैठा हूँ। जाऊँगा अभी, वापस जाऊँगा, इसके डीपीपी के बाद पॉज करूँगा, वापस जाऊँगा। करो तुम लोग करो। Arrange the following in the order of increasing masses. मसीस एक मसीस एटम ऑक्सीजन का कितना मास का होता है? हाँ। ये तो सवाल है यार। अरे मेरे को तो मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें इजी तो है। मतलब ऑक्सीजन हल्का होता है ना नाइट्रोजन से, कितने का होता है दैट डजंट मैटर ना। ऑक्सीजन हल्का होता है, नाइट्रोजन भारी होता है नाइट्रोजन से। भारी होता है। मैंने भी तो वही बोला। हवा चल रही तो थी, वो होता है। हवा चल रही तो थी। 1 × 10⁻10 ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। 10 टू द पावर नेगेटिव 10 भी, मतलब 10 टू द पावर नेगेटिव 10 भी कर दो तो तब भी 23 हो जाएगा। सॉरी 10 टू द पावर 13 बचेगा। तो ये सबसे भारी होगा, सबसे भारी होगा ये तो। ये जाएगा सेकंड पे। ठीक है, मतलब नहीं, second नहीं, फर्स्ट पे, फर्स्ट हाँ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कर देते हैं। चलो भाई जोजा जी, लास्ट में नहीं है ये। चीता चीता ही कह रहे बड़े भाई। चलो जी। How many are there in one drop of water if 1 ml of water? अबे ये क्या है? तो आप ही बताओ। ये One drop। 1 drop of water is 1 ml। अब एक ड्रॉप में कितना होता है वो मेरे को अच्छा ठीक है। अच्छा तो बता क्या करना है? तो तू नहीं अच्छा मम्मी बुला रही है, चला गया यार। एक तो चलिए हटा दे। चल ठीक है भाई, हटा दिया। रेड क्रॉस कर लेना, रेड क्रॉस कर लेना। यार नेट नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ रेड क्रॉस कर लेना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। देखो 1 ml में 20 ड्रॉप है आपकी, 1 ml में 20 ड्रॉप है आपकी, यानी कि 1 ड्रॉप है आपकी 1/20 ml की, है ना। 1/20 ml का मतलब है 1/20 पानी की, क्योंकि हम पानी की बात कर रहे हैं तो 1 लीटर होता है आपका 1 किलो, है ना। तो ये हो जाएगा 1/10⁻³ इंटू 1 किलो मतलब 10⁻3 ग्राम्स में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम/20, है ना। मतलब समझ में आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक इसका है। मास निकालना है। हाँ मास नहीं, नंबर ऑफ वो निकालना है। सुनो फिर सुनो मेरी बात सुनो। 18 ग्राम का मतलब है कि तुम्हारा 1 Na है, ठीक है। तो तुम्हारा 1 ग्राम का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 1 ग्राम का मतलब हो जाएगा तुम्हारा Na/18, है ना।
और तुम्हें 1/20 निकालना है तो Na/18 इंटू 20 कुछ ऐसा होगा क्या, या मैं कुछ भी उल्टा सीधे कर रहा हूँ? मेरे हिसाब से सही है। Na/18 इंटू 20 हो जाएगा ये। बताओ तुम लोग बताओ, फिर कुछ नहीं सॉल्व, इसको रख के सॉल्व कर दो। इसका आंसर ये आएगा, सेकंड आएगा इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली। ये गलत लग रहा है मेरे को, सच बताऊँ तो। सॉल्व करना जरा। ये हो जाएगा Na यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23/18 इंटू कितना ये 20, ठीक है। ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा ये हो जाएगा इनफैक्ट 3 मान लो, और ये हो जाएगा 1/3 के टेबल में 18 का बात है 6, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁻22। ये 10 मानूँ अगर मैं इसको, तो ये हो जाएगा 1.4 के आसपास, 1.6 ही है, 1.6 ही है। बताओ भाई, कर दूँ? 21 ही है, हाँ 21 ही है, क्योंकि ये 1/6 था ना, तो मैंने इसको 10 बनाने के लिए 22 को 21 कर दिया था। बताओ भाई, 1 सेकंड कर दूँ? क्यों भाई जोजी भाई? अरे सॉरी चीता भाई, देखो भाई अंडी वंडी संडी तेरे पे लगेगी अगर गलत हुआ ये तो। तू बोलेगा हाँ तो सबमिट करूँगा। अरे मेरे नेट अरे इसका आंसर सेकंड है क्या? अब नेट आ गया मेरे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, हाँ सेकंड ही है भाई इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो गया 100% एक्यूरेसी के साथ। 100% एक्यूरेसी, 100%। ठीक है भाई, 5/5 तक कहाँ पे, इसमें देखो कितने, इसमें 10 सही है भाई। एक सेकंड मुझे ना चार्ज में लगाने दो, रुको।